नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अभी टग ऑफ वार अंदर खाने चल ही रहा था। इसी बीच में वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दिल्ली आए, बड़े नेताओं से मिले जुले। उसके बाद ये संकेत दिया कि जल्दी ही में कैबिनेट का विस्तार होगा। लेकिन इस बीच में जो वहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई है, उसने भी कहीं ना कहीं दोनों दलों के बीच में मनमुटाव किया है। और इधर अब अरुणाचल से बड़ी खबर आ रही है। वो खबर ये है कि जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। जेडीयू के 7 विधायक वहाँ पे जीते थे, जिसमें से 6 विधायक बीजेपी में चले गए। यानी एक तरह से जेडीयू का अरुणाचल प्रदेश में सफाया कर दिया है। वहाँ के गणित पे यदि नज़र डालेंगे तो पहले भी बीजेपी की जो सरकार थी वो कोई खतरा नहीं था, क्योंकि जो चुनाव हुए थे 60 सदस्यीय विधानसभा में वो बीजेपी के 41 विधायक जीते थे और 14 सीटों पे लड़ करके जेडीयू 7 सीटों पे जीती थी। पिछले दिनों डेवलपमेंट क्या हुआ था वहाँ पे पॉलिटिकल की उन 7 विधायकों ने जो विधायक दल का नेता होता है उसको बिना हाईकमान को, बड़े नेताओं को सूचित किए ही बदल लिया था। इसको लेकर के कुछ विधायकों को कारण बताओ नोटिस जेडीयू ने जारी किया था और कार्रवाई की बात चल रही थी। इसी बीच में ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया और बीजेपी ने शामिल करा लिया। एक और जो विधायक हैं दूसरे दल के, वो भी बीजेपी में शामिल हुए। तो सुन लीजिए पहले कि कौन कौन से विधायक जो है वो शामिल हुए हैं। जेडीयू के जो 6 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं उसमें रमगोंग विधानसभा क्षेत्र के तालिम तबोह, चांगताजो के हेंग मंगफी, ताली के जिक्के ताको, कलाक्तंग के दोरजी वांगदी खरमा, बोमडीला के डोंगरू सियोंगजी और मारियांग गेकू निर्वाचन क्षेत्र के कांगोंग टाकू शामिल हैं। इसके अलावा पीपीए के लिकाबाली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक करदो निग्योर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये 7 विधायक जो है एक ही झटके में चले गए बीजेपी में, जिसमें से कि 6 जेडीयू के हैं और एक जो है वहाँ के क्षेत्रीय दल के। तो अब बीजेपी की जो सदस्य संख्या है वो बढ़ करके 41 जो पहले थी अब वो 48 हो गई है। जेडीयू में 1 सदस्य बचा और 4 जो है कांग्रेस और एनसीपी के। स्वाभाविक सी बात है कि सहयोगी दल के यदि विधायक तोड़े जाएंगे तो जेडीयू को अच्छा तो नहीं लगेगा। इस बीच में खबर यह है कि पटना में राष्ट्रीय परिषद की जेडीयू की बैठक होने वाली थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ से भी ये नेता आएंगे और शामिल होंगे, और ये घटना हो गई है। तो तनाव थोड़ा बढ़ गया है। देखते हैं, अभी जेडीयू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन रिएक्शन देगी तो उसका मतलब साफ है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अभी बेशक वो सोच समझ करके रिएक्शन दे। जैसे ही कोई इसको लेकर के अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।